अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है। अच्छा जी, आज हम स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी का नाम है नन्ही चूंटी। ठीक है। चूंटी। यस। थी तो वो नन्ही सी चूंटी, मगर बहुत होशियार, वेरी क्लेवर। इसलिए इसे सभी चालाक चूंटी कहते थे। चूंटियाँ सारा दिन अनाज ढूंढती और अक्सर शाम को खाली हाथ लौटती। ये नन्ही चूंटी कभी अनाज के दाने, कभी चावल के दाने और कभी शक्कर भी ले आती। दुनिया में चूंटियों की 1500 इकसाम हैं। कितनी इकसाम है? 1500। ठीक है। 1500 काइंड्स ऑफ आंट्स। कुछ चूंटियाँ शहजादियाँ होती हैं, ओ माय गॉड, प्रिंसेस है। और कुछ मजदूर चूंटियाँ होती हैं, लेबर चूंटियाँ भी होती हैं। और नन्ही चूंटी तो शहजादी थी, प्रिंसेस थी वो, मगर मेहनत मजदूर चूंटियों की तरह करती थी, क्योंकि इसे बेकार बैठने रहने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। उसको बेकार बैठना, बिल्कुल फ्री बैठना उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं था। अब वो चूँकि इतनी बहादुर थी और इतनी मेहनती थी कि वो दूसरी जो लेबर चूंटियाँ हैं उनकी तरह काम करती थी, उनकी तरह मेहनत करती थी। तो अब चूँकि वो ब्रेव चूंटी थी ना, और शहज़ादी भी थी, तो फिर उसका कोई नाम भी तो होना चाहिए ना। नाम बताओ, क्या आना चाहिए उसका? कोई सोचो। ये मैं एंड पे आपसे पूछूंगी कि आपने प्रिंसेस का नाम क्या रखना है। ठीक है। उस चूंटी का जो प्रिंसेस है उसका क्या नाम? ब्लैक प्रिंसेस। वो मैं लास्ट पे पूछूंगी आपसे। ठीक है। चलो। वो आम चूंटियों की तरह अनाज के गोदाम भरती रहती थी। इनका इलाका भी गर्म था और बहुत से खाते पीते लोगों के घर भी करीब थे। जहाँ किसी घर में शक्करदानी का ढकना खुला रह गया, शक्करदानी पता है किसे कहते हैं? जी, जिसमें चीनी हो। जिसमें चीनी हो। ठीक है। जहाँ कहीं भी शक्करदानी का, यानी कि शुगर का जो बॉक्स है, इधर आ जाएं आप बेटा। हाँ, जहाँ कहीं भी शक्करदानी का जो डब्बा है, शुगर का जो बॉक्स है, वो खुला रहता था, जल्दी से वो प्रिंसेस चूंटी जोन सी है उसके अंदर जंप कर देती। लो जी, उसकी तो ईद हो गई। ईद होगी ना उसकी। वो जल्दी जल्दी चीनी को इकट्ठा करती और उसके दाने को लेकर अपने घर की तरफ भाग जाती। ठीक है। सारा को बताती थी ना। हाँ, और रोटी का टुकड़ा भी बच्चों ने अगर मेज़ के नीचे फेंक देना, ठीक है, या आटा गूंथते हुए किसी खातून ने आटा ज़मीन पे गिरा दिया होता था, तो नन्ही चूंटी फ़ौरन से पहुंच जाती और खींचकर सब आटा घर ले जाती। ठीक है। मतलब वो इतनी एक्टिव थी, इतनी चालाक थी कि वो ज़रा भी देर नहीं लगाती थी, बल्कि वो घूमती फिरती रहती थी, कहाँ से मुझे खाना मिले, कहाँ किसी ने शुगर का डब्बा खोल के रखा हुआ है, कोई बच्चा खाना नहीं खा रहा और चोरी छुपे टेबल के नीचे रोटी के टुकड़े फेंक रहा है। ठीक है। तो वो भी बहुत चालाक थी। वो कहती थी, बच्चा तो खाना नहीं खा रहा, चलो मैं इसके हिस्से का खा लेती हूँ, और वो अपनी ईद कर लेती थी। तो वो इस तरह से सारी जगहों से गंदम, अनाज, जो भी कुछ वो खाती थी, शुगर, रोटी का टुकड़ा, आटा, वो सारा जो है वो इकट्ठा करके अपने घर ले जाती थी। नन्ही चूंटी दिन भर खुश रहती, लेकिन शाम होते ही उदास हो जाती। सैड, वेरी सैड। जैसे आज हुरब सैड है। ठीक है। हुरब को पता नहीं क्या हो गया है, वो तो मुस्कुरा भी नहीं रही। ठीक है। ऐसे ही वो प्रिंसेस चूंटी जो है वो सारा दिन बहुत एक्टिव रहती, बहुत चालाक रहती और बहुत चालाकी के साथ सारा खाना इकट्ठा करती रहती, लेकिन जैसे ही शाम होती वो उदास बैठी रहती। हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। नहीं, सोती नहीं थी, उदास रहती थी ना यार। हाँ, ऐसे ऐसे। ठीक है। हर शाम वो दरिया के किनारे पानी पीने और हरे भरे पत्ते तोड़ने जाती, जहाँ वो परिंदों को हवा में उड़ते और मछलियों को पानी में क्या करती? तैरते देखती थी। परिंदे कैसे उड़ते हैं? ऐसे। और मछलियाँ कैसे तैरती हैं? यूं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखो, ये दरिया के किनारे वो चूंटी बैठी है और हरे भरे पत्ते हैं हर जगह पर। ठीक है। हाँ, छोटी सी चूंटी अभी मैं दिखाती हूँ आपको।
आखिर वो किस काम की शहजादी थी? ना उड़ सकती थी, ना तैर सकती थी। फूल पत्ते, चल बैठ जाए ना आप। फूल पत्ते परिंदे, हाँ जी, फूल पत्ते परिंदे मछलियाँ सबके रंग बरंग खूबसूरत देखती और उसका भी दिल करता कि मैं ऐसी हो जाऊँ। अच्छा 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 जी ये है। चलें अब पूरी कहानी सुनते हैं फिर। और एक वो थी जो सारा दिन रेंगती थी, मिट्टी की तरह बदरंग होती थी। ठीक है, मिट्टी का रंग क्या होता है? ब्राउन सा रंग होता है ना। उसको अपना रंग बिल्कुल नहीं पसंद था और इसी वजह से वो सारा दिन शाम होते ही जो है वो उदास रहती थी। वो कहती थी पत्तों का कलर ग्रीन होता है, परिंदों का कलर भी रंग बिरंगा होता है, ठीक है, पानी का रंग भी इतना प्यारा है, और एक मेरा रंग है जो कि बहुत ही बुरा है। बेचारी झुंटी, वो बेचारी इतना उदास रहती थी। वो कहती थी मेरा रंग इतना बुरा है और इन सब का इतना प्यारा रंग है, मेरा क्यों नहीं है? मैं उड़ क्यों नहीं सकती? मैं क्यों नहीं कलरफुल हो सकती? ठीक है, तो वो इसलिए परेशान रहती थी। इस शाम भी वो एक कोने में खड़ी परिंदों की तरफ देख रही थी। ठीक है, आपको मज़ा आ रहा है स्टोरी सुनने का? हाँ, वो इसी शाम वो क्या करती है? परिंदों को देख रही होती है और इसकी नज़र एक बंदर पर पड़ती है। ओह माय गॉड, एक खूनखार बंदर आ रहा है। बंदर बहुत तंग करता है, लोगों के नाक में दम करके रख देता है। वो पेड़ के नीचे एक गुलहरी को मुट्ठी में दुबाए शरारत से दाएं बाएं घुमा रहा था। बंदर तो इस खेल से लुत्फानंदोज हो रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने बताया ना बंदर बहुत तंग करते हैं, ठीक है, तो वो उस गुलहरी को तंग कर रहा था और वो शरारत में उसको वो बहुत मज़ा ले रहा था, जबकि बेचारी जो गुलहरी है उसका तो दम घुट गया, मर गई। इतना बुरा हाल हो गया था उसका। ठीक है, मेरे एक्सप्रेशन से समझ आई क्या हुआ था उसके साथ? ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसकी घुटी घुटी चीखों ने नन्ही चूंटी के नरम दिल पर बहुत असर किया। वो चूंटी ने सोचा कि क्यों ना मैं इस गुलहरी को बचाऊं, बेचारी तो बहुत परेशान है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो बंदर को, अब चूंकि बंदर तो अपनी शरारत में मगन था ना, बंदर ने तो गुलहरी को पकड़ा हुआ था और उसका गला दबा रहा था और उसको यूं 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 करता जा रहा था। ठीक है, तो चूंटी को लगा अभी तो इसको नज़र ही नहीं आ रही मैं, तो क्यों ना मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे बंदर जो है उसको भी पता लगे कि गुलहरी को तंग करना क्या होता है। ठीक है, वो क्या करती है, छुपके से बंदर के पाँव पे आती है और उसको जल्दी से काट देती है। ठीक है, बंदर तो बस उछलता है, चीखे मारता है और कहता है हाय मेरा पाँव गया, हाय मेरा पाँव गया, कि उसको लगता है पता नहीं उसके पाँव पे क्या हो गया। ठीक है, और वो जैसे ही वो जंपिंग करता है और वो चीखने मारता है, तो चीखने लगता है, तो क्या होता है, उसका हाथ से गुलहरी नीचे गिर जाती है और गुलहरी सांस लेती हुई धीमे धीमे जो उनसे वो क्या करती है, भाग जाती है वहाँ से अपनी जान बचा के। ठीक है, वो मुसीबत से निकलना चाहती है ना। कौन सी गुलहरी थी? ये वाली गुलहरी थी, ये सबको बारी बारी दिखाती हूँ। ठीक है, ये वाली गुलहरी है, ये वाली गुलहरी। ठीक है, हाँ जी, ये गुलहरी है। चूंटी ये है, चूंटी है, बाद में दिखाती हूँ। चलो अभी अभी बाकी की स्टोरी। ठीक है, अच्छा जी, आगे क्या होता है, गुलहरी तो भाग गई मगर बंदर जो है अब वो गुस्से में आ गया। वो देख रहा है कौन है इधर, मुझे बताओ किसने मुझे काटा है मेरे पाँव पे। ठीक है, वो इधर उधर देख रहा होता है, तो उसको गुस्सा आ रहा होता है कि किसने मुझे काट दिया, और वो कहते हैं कि मुझे नज़र आ जाए मैं इसको मसल के रख दूंगा, मगर वो नन्ही चूंटी उसको नज़र ही नहीं आती। पता है क्यों नहीं नज़र आती? छोटी सी के अलावा भी कुछ और भी है। अक्लमंद। उसका क्या कलर है? ब्राउन, मिट्टी जैसा। कैसा कलर है? मिट्टी जैसा। तो वो जब मिट्टी पे खड़ी है तो वो नजर आएगी? इसीलिए चूंटी बच जाती है और बंदर को वो नजर नहीं आती। ठीक है, तो चूंटी जोन सी है बंदर की नज़रों से बचती बचाती वो वहाँ से बच निकलती है और वापस घर जाते वो सारा रास्ता हंसती रहती है, मुस्कुराती है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा शाम के वक्त चिड़िया, वो जो चूंटी है, वो इस तरह से मुस्कुराई है। आज वो उदास नहीं है।
ठीक है। जिंदगी में पहली दफा चूंटी, हाँ जी, चूंटी जिंदगी में पहली दफा शाम के वक्त उदास नहीं है, बल्कि आज वो मुस्कुरा रही है। ठीक है, क्योंकि उसने नेकी की है और नेकी के साथ साथ उसको एक चीज़ और भी समझ आई है कि अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, कोई ना कोई वजह छुपी होती है। अगर अल्लाह ताला ने उसका कलर ब्राउन मिट्टी जैसा बनाया है तो उसके पीछे भी कोई राज छुपा है। इसीलिए तो आज उसने गुलहरी की मदद की और बंदर को वो नज़र भी नहीं आई। अगर वो बंदर को नज़र आ जाती तो क्या होता उसके साथ? ऐसे पकड़ के उसने ऐसे पकड़ना था और उसको उसने ऐसे करना था और चूंटी ने मर जाना था। ठीक है, तो चूंटी को इसलिए समझ आ गई कि वो आज के बाद उदास नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करेगी। ठीक है, अल्लाह ताला की कोई भी बनाई हुई चीज़ जो है वो बिल्कुल बेमकसद नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है। तो कहानी समझ आई आपको? अच्छी लगी? तो ये थी नन्ही चूंटी जो कि शहजादी थी। ठीक है, और उसने शहजादियों जैसे भी काम किया था, उसने मेहनत भी की और फिर उसने शहजादियों की तरह दूसरों का ख्याल भी रखा, दूसरे की जान भी बचाई। तो हमें इस चूंटी को क्या नाम देना चाहिए? चूंटी को क्या नाम देना चाहिए? ब्रेव प्रिंसेस। ठीक है, हाँ, बहादुर, अक्लमंद चूंटी भी कह सकते हैं। बिल्कुल। तो स्टोरी अच्छी लगी? अपने लिए क्लैपिंग करो जल्दी से फिर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड।